हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हसनात इफ्तिखार और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपने बिजनेस वेबसाइट के लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन को एंड इसके अलावा हमारे इस कॉन्टैक्ट सेक्शन को विद दिस ब्यूटीफुल कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड एट लास्ट हमारे इस फुटर सेक्शन को हम लोग डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। हम लोग ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने तीनों सेक्शंस को डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने तीनों सेक्शंस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं तमाम डिवाइसेस के लिए, बिकॉज हमारे तीनों सेक्शंस फुली रिस्पॉन्सिव है तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउजर्स कंपैटिबल हैं। मैंने ईच सेक्शंस में ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट्स एंड एनिमेशंस अप्लाई की हैं। अगर हम लोग इनके फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर बात करें, हमारे इस कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में राइट साइड पर एक ब्यूटीफुल सी इमेज है एंड लेफ्ट साइड पर हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म है। एंड जैसे ही मैं अपनी सबमिट बटन के ऊपर होवर करूंगा सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो कर रहा है, बाउंस एनिमेशन ये शो कर रहा है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे इस कॉन्टैक्ट सेक्शन के इस फॉर्म के ऊपर भी हमारे इस फॉर्म की फील्ड्स के ऊपर भी ब्यूटीफुल एनिमेशन आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को इस काबिल बना दूंगा कि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप लोग ब्यूटीफुल एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हमारे इस लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन में ईच ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जैसे ही मैं होवर करूंगा सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो करेंगे, बाउंस एनिमेशन ये शो कर रहे हैं। इन सेक्शंस को डेवलप करने के लिए हम लोग HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड इसके अलावा CSS की एडवांस प्रॉपर्टीज़, animate.css एंड फॉन्ट ऑसम के आइकन्स का हम लोग यूज़ करेंगे। सो इस एक ट्यूटोरियल में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप लोग ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने स्टडी किया था कि किस तरीके से हम लोग हमारी स्किल्ड टीम का सेक्शन एंड इसके अलावा हमारा ये प्रोजेक्ट्स का सेक्शन, हमारा ये अबाउट सेक्शन, सर्विसेज का सेक्शन, विजिट्स सेक्शन एंड एट लास्ट हमारा हीरो सेक्शन विद दिस ब्यूटीफुल नैपर हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने प्रीवियस सेक्शंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, सो इनके ट्यूटोरियल्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग जाकर ईजिली इनके ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग इन ट्यूटोरियल्स को देख लेते हैं, मैंने इनकी अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है, आप चाहे तो उस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग इनकी वीडियोस को वॉच कर लेते हैं सो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लोग ब्यूटीफुल वन पेज वेबसाइट्स या मल्टी पेजेस वेबसाइट्स आप लोग ईजिली डेवलप कर पाएंगे एंड डिज़ाइन कर पाएंगे। सो चलिए अब हम लोग हमारे इन सेक्शंस की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर अपना वर्क स्पेस ओपन कर लेता हूँ, अपना टेक्स्ट एडिटर VS कोड जिसको मैं यूज़ करूँगा अपने तीनों सेक्शंस को डेवलप करने के लिए। ये आप लोग जितनी भी कोडिंग देख रहे हैं, जिस कोडिंग को मैंने कोलैप्स किया हुआ है, ये फर्स्ट कोड जिसको मैंने कोलैप्स किया हुआ है, ये मेरे बेसिकली हीरो सेक्शन का कोड है। एंड यहाँ पर मैंने कमेंट्स भी किए हुए हैं ताकि मुझे पता चले कि जितना भी मैंने इसके नीचे कोड लिखा हुआ है वो कोड बेसिकली किस चीज़ के लिए है। ये मेरे विजिट सेक्शन का कोड है एंड मैंने यहाँ पर कमेंट भी किया हुआ है। इसी तरह ये मेरे सर्विसेज सेक्शन का कोड है, ये मेरे अबाउट सेक्शन का कोड है, ये मेरे प्रोजेक्ट्स सेक्शन का कोड है एंड ये मेरे टीम मेंबर्स सेक्शन का कोड है। एंड एट लास्ट यहाँ पर मैंने एक और कमेंट किया हुआ है लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन के नाम से। एंड इस कमेंट के नीचे से जितनी भी मैं कोडिंग करूँगा वो मेरे लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन यानी कि मेरे ब्लॉग पोस्ट के सेक्शन की कोडिंग होगी। ये जो स्क्रिप्ट टैग आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली आयन आइकन्स को यूज़ करने के लिए मैंने स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। एंड ये मेरे हेड टैग के अंदर फॉन्ट ऑसम के आइकन्स की CDN लिंक मैंने अटैच की हुई है, animate.css की CDN लिंक मैंने अटैच की हुई है, बूटस्ट्रैप को यूज़ करने की CDN लिंक एंड एट लास्ट हमारी CSS यानी हमारी स्टाइल शीट को मैंने कनेक्ट किया हुआ है अपनी इस HTML फाइल के साथ। ये जो आप लोग साइड बार पर ये फाइल्स देख रहे हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी इमेजेस की फाइल यहाँ पर आ जाते हैं, इमेजेस का फोल्डर। जैसे मैं इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा तमाम की तमाम इमेजेस यहाँ पर शो हो जाएंगी जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपनी इस वन पेज वेबसाइट को डेवलप करने के दौरान। एंड इन तमाम इमेजेस को डाउनलोड करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग ईजिली जाकर इन तमाम इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये मेरी CSS फाइल है एंड यहाँ पर भी मैंने कमेंट किया हुआ है लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन के नाम से। इसका मतलब ये है
कि यहाँ पर मैं जितनी भी स्टाइलिंग करूँगा, जितनी भी स्टाइलिंग की कोडिंग करूँगा, वो मेरे लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन के लिए होगी। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने सेक्शन का स्केलेटन क्रिएट कर लेंगे एंड फिर बाद में हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। सो यहाँ पर मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। इधर मैं एक डिफ टैग क्रिएट करूँगा एंड इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन के नाम से। एंड इस डिफ टैग के अंदर हम लोग एक और डिफ टैग क्रिएट करेंगे एंड इस डिफ टैग को हम लोग क्लास दे देते हैं कंटेनर की। एंड इस डिफ टैग के अंदर हम लोग एक सेंटर टैग क्रिएट कर लेते हैं। इस सेंटर टैग को हम लोग यहाँ पर क्लास असाइन, यहाँ पर कंटेंट लिख देते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के नाम से, कंटेंट लिख देते हैं। एंड इसके बाद हम लोग एक स्पैन टैग यूज़ कर लेंगे। इस स्पैन टैग के अंदर हम लोग डॉट लगा देंगे। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हम लोगों ने कंटेंट लिखा हुआ है लेटेस्ट न्यूज़ एंड इसके साथ स्पैन टैग, इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं एंड इसको हम लोग एक हेडिंग टैग के अंदर लिख देते हैं इस तरीके से, हेडिंग टैग के अंदर। एंड इस h1 टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ हेडिंग की एंड इसके नीचे मैं p टैग का यूज़ करूँगा। अब इस p टैग के अंदर मैं अपना कंटेंट लिख देता हूँ सारा का सारा। एंड यहाँ पर मैंने br टैग यूज़ किया हुआ है, बर्ट के बाद मैंने br टैग यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैं व्यू पे जाके टॉगल वर्ड रैप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो इस तरीके से हमें हमारा कंटेंट ईजिली नज़र आ रहा है। सो फाइनली हम लोगों ने अपनी इतनी कोडिंग ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग आगे ऑनवर्ड मूव करते हैं। अपनी सेंटर टैग के बाद हम लोग एक डिफ टैग क्रिएट कर लेते हैं। इस डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन की। आई थिंक इसको क्लास असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं इसके अंदर भी जो सा कंटेंट है उसको मैं एक डिफ टैग के अंदर रखना चाहता था और उसको भी मैं एक अलग से क्लास असाइन करना चाहता था। सो आई थिंक इस डिफ टैग को क्लास असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग मार्जिन की क्लास दे देते हैं, ये परफेक्ट रहेगा। my मैं 5 कर देता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ वर्टिकली जो से मार्जिन है वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस के लिहाज से 5% अप्लाई हो जाए। अब मैं यहाँ पर एक और डिफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ रो की एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। एंड इसके अलावा इस डिफ टैग के अंदर मैं एक और डिफ टैग यूज़ कर लेता हूँ। इस पर मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस कॉलम्स की अप्लाई करूँगा, यानी कि कॉल LG4 कॉल MD6 एंड कॉल SM12 कॉल 12। एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं अपने मज़ीद डिफ टैग्स क्रिएट करूँगा जिनके अंदर मैं बूटस्ट्रैप की कार्ड्स की क्लासेस अप्लाई करूँगा। ये देखें, इस डिफ टैग को मैंने क्लासेस असाइन किए हैं कार्ड डिफ़ॉल्ट बॉर्डर 0 एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड, जो कि एनिमेट.css की एनिमेशन को यूज़ करने के लिए हम लोग क्लास को यूज़ करते हैं। इस डिफ टैग के अंदर मैं एक और डिफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ हेडर एंड बॉर्डर 0 की। एंड इस डिफ टैग के अंदर हम लोग एक img यानी कि इमेज का टैग यूज़ करेंगे बिकॉज देखा जाए, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं हमारा ये ब्लॉक्स का सेक्शन देखें, ईच ब्लॉक में हम लोग एक इमेज यूज़ कर रहे हैं एंड इमेज को साइड से ज़रा भी पेडिंग नहीं मिली हुई, मतलब कि परफेक्टली हमारी इमेज हमें यहाँ पर शो हो रही है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। सो इसलिए हम लोगों ने इसको अपने कार्ड हेडर डिफ के अंदर रखा है एंड इसके अंदर हम लोगों ने अपनी इमेज का टैग यूज़ किया है। इस इमेज टैग के अंदर मैं src यानी कि एट्रीब्यूट्स पास कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं अपनी इमेज का पाथ डिफाइन कर देता हूँ block1.jpg एंड यहाँ पर इसको मैं विथ भी असाइन कर देता हूँ 100% सेव। एंड इस कार्ड हेडर डिफ के बाद मैं एक और डिफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ कार्ड बॉडी की बॉर्डर 0 बिकॉज मैं चाहता हूँ बॉर्डर टोटली 0 हो जाए। एंड इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि इस पर भी एनिमेशन अप्लाई हो, अगर मैं एनिमेशन इंक्लूड करना चाहता हूँ तो। सो मैं एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड की यहाँ पर भी क्लास यूज़ कर लेता हूँ। इस क्लास को हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सो यहाँ पर मैं कंटेंट अपना लिख लेता हूँ बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि मैं एक स्पैन टैग यूज़ कर देता हूँ। इसके अंदर मैं डॉट लिख देता हूँ एंड स्पैन टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ, स्पैन टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ टेक्स्ट वाइट की। एंड इस h5 टैग को भी हम लोग क्लास असाइन कर देते हैं कार्ड टाइटल के नाम से। इस h5 टैग के बाद मैं यहाँ पर एक hr टैग यूज़ कर लेता हूँ एंड इस hr टैग के बाद मैं एक p टैग यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ card_txt यानी कि मेरे कार्ड का टेक्स्ट। एंड यहाँ पर मैं अपना कंटेंट ले देता हूँ देयर आर मैनी वेरिएशंस। आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा। यहाँ से मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैंने अपने कंटेंट को यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने इस डिफ टैग को, जो बेसिकली इतना कोड बनता है, इसको हम लोग 2 टाइम्स कॉपी पेस्ट करते हैं, सेव
एंड जाकर अगर मैं आप लोगों को प्रीव्यू दिखाऊँ अपनी इस वेबसाइट का, करंट वेबसाइट का, सो देखें ये मेरा सेक्शन है जो हम लोगों ने अभी तक क्रिएट कर लिया। अब हम लोग कंटेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर वेब डेवलपमेंट बूट कैंप लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डॉट को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, परफेक्ट। एंड यहाँ से जावास्क्रिप्ट वर्सेस पाइथन, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव। एंड अगर जाके मैं आप लोगों को प्रीव्यू दिखाऊँ सो देखें परफेक्टली हमारा कंटेंट भी यहाँ पर चेंज हो गया है। मैं ऐसा कर दूँ, अपना इंटरनेट अगेन यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर अब हम लोग अपनी स्टाइलिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी मैं CSS फाइल के अंदर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करूँ आप लोगों को लाइव प्रीव्यू नज़र आ रही हो कि क्या क्या चेंजिंग हो रही है। सो मैं यहाँ पर साइड पर अपना VS कोड ओपन कर लिया, मैं इसका साइड पर बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। एंड यस, यहाँ पर हम लोगों ने इमेजेस को हम लोगों ने अभी तक चेंज नहीं किया। सो यहाँ पर मैं अपनी इमेजेस का नेम चेंज कर देता हूँ, ये ब्लॉग 2 एंड इसके नीचे यहाँ पर ब्लॉग 3, परफेक्ट, सेव। सो देखें हमारी ये इमेजेस भी परफेक्टली यहाँ पर चेंज हो गई हैं। अब हम लोग इनकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी लेटेस्ट न्यूज़ नाम की क्लास को मैं एक्सेस करूँगा। लेटेस्ट अंडरस्कोर न्यूज़ अंडरस्कोर सेक्शन नाम की आई थिंक हमारी क्लास थी, इसको मैंने एक्सेस किया है। इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्जिन अप्लाई करना चाहता हूँ, टॉप बॉटम से 150 पिक्सल्स की एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स की मार्जिन, सेव। मार्जिन भी परफेक्टली अप्लाई हो गई है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, सो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्ले नॉन। अगर ये हमारा डिस्प्ले नहीं हमें मतलब कि नज़र आता हमारे लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन, तो इसका मतलब कि परफेक्टली इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। बिकॉज यहाँ पर मैंने डिस्प्ले नन की स्टाइलिंग दे दी है। मैं इसको सेव करता हूँ, सो देखिए हमारे सेक्शन टोटली गायब हो गया है, डिस्प्ले नहीं हो रहा। सो इसका मतलब कि हमारी स्टाइलिंग परफेक्टली इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। अगेन मैंने डिस्प्ले नन की स्टाइलिंग हटा दी है, सो हमारे लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन अगेन अपीयर हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन के अंदर जो हमारा कार्ड था उसका अब हम लोग स्टाइल कर देते हैं। कार्ड का बेसिकली मैं बैकग्राउंड कलर एडजस्ट करना चाहता हूँ। सो जो बैकग्राउंड कलर कहलाएगा वो होगा भैया लीनियर ग्रेडियंट होगा मेरा बैकग्राउंड का कलर, लीनियर ग्रेडियंट। एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ 45 डिग्री के एंगल पर मेरा एक कलर अप्लाई होना चाहिए। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर अपने कलर का कोड पेस्ट कर देता हूँ, आई थिंक DE, इसके कलर का कोड काफ़ी मुश्किल है, DE एंड 8F, परफेक्ट। एंड यहाँ से इस कोड को अगेन कॉपी पेस्ट मैं कर लेता हूँ, सेव। एंड यहाँ से व्यू पे जाके टॉगल बटन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। सो देखा जाए तो हमारे कार्ड का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अपनी HTML फाइल पे आते हैं। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि बेसिकली मैंने कार्ड हेडर में P0 नहीं मैंने लगाया, यहाँ पर बॉर्डर 0 के साथ मैं P0 भी लगा देता हूँ, इसका मतलब कि पेडिंग टोटली 0 हो जाए। सो यहाँ पर ये कार्ड हेडर में जहाँ पर बॉर्डर 0 लिखा हुआ है मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा P0 एंड यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ P0 एंड इसके नीचे आकर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ P0। अब इससे क्या होगा, जैसे पेडिंग है टोटली ख़त्म हो जाएगी। देखिए हमारी इमेजेस यहाँ पर परफेक्टली अब शो हो रही हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अपने कार्ड को तो स्टाइल कर लिया, अब हम लोग इस पर होवर इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने कार्ड के ऊपर होवर करूँ यानी कि माउस लेकर जाऊँ, सो इस पर होवर इफेक्ट यानी कि एनिमेशन अप्लाई होनी चाहिए। सो एनिमेशन मैं चाहता हूँ पल्स एनिमेशन अप्लाई हो और एनिमेशन जो सी ड्यूरेशन है वो 0.5 सेकंड्स की हो। अब जैसे ही मैं अपने किसी कार्ड के ऊपर होवर करूँगा सो इस पर एनिमेशन अप्लाई होनी चाहिए। सो देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ अपने किसी कार्ड के ऊपर, ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपनी हेडिंग को अब हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में जो हमारी हेडिंग थी, हेडिंग की क्लास, उसको अब हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं। यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट वेट जो सा है वो मैं बेसिकली आई थिंक 800 परफेक्ट रहेगा, फ़ॉन्ट वेट 800। एंड इसके अलावा जो सा फ़ॉन्ट साइज़ है उसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ आई थिंक ये 50 पिक्सल्स ठीक रहेगा, सेव। एंड ये आई थिंक अप्लाई नहीं हुई, ये हमारी स्टाइलिंग बेसिकली आई थिंक अप्लाई नहीं हुई न्यूज़ सेक्शन में। यहाँ पर मैं डिस्प्ले नन की क्लास देकर देखता हूँ, या तो यस देखें इसका फ़ॉन्ट साइज सही तरीके से इस पर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले नन की यहाँ पर क्लास यहाँ पर स्टाइलिंग देकर देखता हूँ। यस देखें यहाँ पर आई थिंक पीछे हम लोगों ने हेडिंग की क्लास में कोई मिस्टेक कर दी होगी। यहाँ पर कार्ड टाइटल बेसिकली ये रहा कार्ड टाइटल, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर ये डिस्प्ले नन को ख़त्म करता हूँ एंड यहाँ पर हेडिंग की जगह मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव। नहीं यहाँ पर मिस्टेक हो गई है,
कार्ड टाइटल जावास्क्रिप्ट वर्सेस पाइथन, यस समझ आ गई। हम लोग ऐसा करते हैं, फर्स्ट ये जो सी कार्ड है, ये तो कार्ड, ये क्लास बेसिकली अपनी जगह ठीक है। हम लोग अपनी इस हेडिंग को, ये वाली जावास्क्रिप्ट वर्सेस पाइथन वाली हम लोग हेडिंग से समझ रहे थे। हम लोगों ने अपनी इस लेटेस्ट न्यूज़ के ये इस वाली हम लोगों ने हेडिंग को स्टाइल करना है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा काम परफेक्टली डन होता है एंड यहाँ पर हम लोग अपने अभी स्पैन टैग को स्टाइल कर लेते हैं। हेडिंग के बाद जो हमारा स्पैन टैग आता है उसको अब हम लोग स्टाइल करना चाहते हैं। इसका बस हम लोगों ने कलर ही चेंज करना है। यहाँ पर वार हम लोग प्राइमरी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो देखिए हमारी लेटेस्ट न्यूज़ की हेडिंग परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गई है। अब हम लोग अपनी कार्ड के टाइटल को स्टाइल करेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ क्लास के अंदर हमारा जो ये कार्ड टाइटल है, अगर हम लोग यहाँ पर आए कार्ड बॉडी में, कार्ड अंडरस्कोर बॉडी में आए एंड यहाँ पर कार्ड, आई थिंक कार्ड टाइटल है, कार्ड टाइटल को यस हम लोगों ने इसको एक्सेस करना है एंड इसका फॉन्ट वेट अब हम आई थिंक परफेक्ट स्टाइलिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी 500 एंड इसका फॉन्ट साइज़ भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक 17 पिक्सल्स परफेक्ट रहेगा एंड यहाँ पर आई थिंक परफेक्टली, यहाँ मुझे मैं सेटिस्फाइड नहीं यहाँ पर बेसिकली हो रहा। मैं पीछे जाके क्लास देख लेता हूँ एक बार दोबारा। यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपली, इधर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ कार्ड टाइटल को एंड यहाँ पर कार्ड बॉडी के अंदर ये रही कार्ड बॉडी। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हम लोगों ने पक्की कोई कर दी होगी। देखें कार्ड बॉडी में मैंने डैश डाली थी। अब हमारी हेडिंग अब हमारा बेसिकली टाइटल परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने कार्ड का जो पैराग्राफ है अब हम लोग उसको स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका बस कलर चेंज करना चाहता हूँ। कलर का जो कोड है वो बेसिकली है 2D एंड इसके अलावा इसका आई थिंक फ़ॉन्ट साइज़ भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज़ 13 पिक्सल्स ठीक है। कार्ड अंडरस्कोर TXT। सो देखिए हमारे टेक्स्ट भी परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने इस HR टैग को स्टाइल कर लेते हैं। HR टैग की स्टाइलिंग बहुत ईजी है। मार्जिन बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ जो कि मेरी मार्जिन है, मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स हो जाए। जो हाइट है वो 0.1 पिक्सल्स एंड इसके वजह से इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाना चाहिए एंड विथ इसकी 24%। यहाँ पर मैंने कॉलम डालना है सेव एंड देखें हमारा ये ब्लॉक्स का सेक्शन परफेक्टली यहाँ पर हमें स्टाइल होता नज़र आ रहा है। बस आई थिंक इसके बैकग्राउंड कलर में चेंजिंग करनी ज़रूरी है। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर अपनी कार्ड का बैकग्राउंड कलर चेंज किया, यहाँ पर मैं अपने कार्ड बॉडी करके देखता हूँ। यस मिस्टेक है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर कलर पिकर के थ्रू मैं अपने इस कलर को यहाँ से पिक कर लूँ, इसके कोड को मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर आकर अब मैं अपनी इस कार्ड बॉडी में कलर को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ एंड इधर लिखता हूँ मैं लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन। यहाँ पर कार्ड बॉडी क्लास को मैं एक्सेस करता हूँ, कलर के कोड को मैं पेस्ट करता हूँ, बैकग्राउंड कलर की स्टाइलिंग अप्लाई करके बैकग्राउंड कलर की हैश कलर का कोड परफेक्ट। अब हमारे सेक्शन परफेक्टली स्टाइल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे सेक्शन रिस्पॉन्सिव भी है कि नहीं, फिर हम लोग ऑनवर्ड मूव करेंगे। सो ये देखें हमारे सेक्शन, ये लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन, सॉरी ये परफेक्टली इधर से इसको मैं विंडो को ख़त्म कर देता हूँ एंड अब हम लोग इसको चेक करते हैं हमारे इस लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन को। ये टैबलेट डिवाइसेस के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है, ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए भी बिल्कुल ठीक है, डन परफेक्ट। अब हम लोगों ने अपना ये लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन तो परफेक्टली डेवलप कर लिया। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी इस कॉन्टैक्ट सेक्शन की डेवलपमेंट को, अपने इस कॉन्टैक्ट सेक्शन के डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब हम लोग हमारे इस कॉन्टैक्ट सेक्शन की डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर अपना वर्क स्पेस ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैंने कमेंट किया हुआ है कॉन्टैक्ट सेक्शन के नाम से एंड यहाँ पर मैं अपना डिफ टैग स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर सेक्शन की एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं अपने को डिफ टैग क्रिएट करूँगा। इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ कंटेनर की। इस डिफ टैग के अंदर मैं एक मज़ीद डिफ टैग क्रिएट करूँगा जिसको मैं रो की क्लास दूँगा एंड इसके अंदर मैं अपने कॉलम्स की क्लास असाइन करूँगा एक डिफ टैग क्रिएट करके। क्लास कॉल LG, यहाँ पर मैं 6 दे देता हूँ, कॉल MD ये भी 6 परफेक्ट रहेगा, कॉल SM12 एंड कॉल 12 परफेक्ट।
एंड इसके अंदर मैं अपने एक h1 हेडिंग में क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर क्लास साइन कर देता हूँ हेडिंग की। एंड इस h1 टैग के अंदर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के नाम से अपना कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। एंड स्पैन टैग के अंदर मैं अपना डॉट लिख देता हूँ। h1 के नीचे मैं अपना एक p टैग क्रिएट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं अपना एक कॉन्टेंट लिख दूंगा, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद अस। इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ txt के नाम से। इस p टैग के नीचे से मैं अपना एक div टैग क्रिएट करूँगा। इस div टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म एरिया की, कॉन्टैक्ट फॉर्म एरिया। एंड इस div टैग के अंदर मैं अपना एक फॉर्म टैग क्रिएट करूँगा। इस फॉर्म टैग को आई थिंक क्लास असाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके अंदर एक div टैग क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ फॉर्म ग्रुप की। एंड इस div टैग के अंदर मैं अपना एक इनपुट का टैग क्रिएट करूँगा। इस इनपुट टैग को मैं एट्रीब्यूट्स पास करता हूँ, प्लेस होल्डर के नाम का एक एट्रीब्यूट पास करता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ योर नेम। एंड इस प्लेस होल्डर के अलावा मैं यहाँ पर इसकी टाइप डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट की। एंड यहाँ पर इसको मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ जो कि बूटस्ट्रैप क्लास है फॉर्म कंट्रोल की, मैं इसको क्लास असाइन कर देता हूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस div टैग को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स। एंड यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ योर ईमेल। यहाँ पर टाइप में ईमेल लिख देता हूँ। एंड आई थिंक फॉर्म कंट्रोल ये परफेक्ट ऐसे कैसे ठीक है। अब मैं यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर में सिंपली लिख देता हूँ सब्जेक्ट, टाइप टेक्स्ट, फॉर्म कंट्रोल ठीक है। एंड इस div टैग को अगेन मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पर अब मैं लिखूँगा इस इनपुट टैग की जगह आई थिंक मुझे टेक्स्ट एरिया टैग की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया, इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ। एंड इस टेक्स्ट एरिया के टैग के अंदर मैं एट्रीब्यूट्स पास करता हूँ प्लेस होल्डर का। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप योर मैसेज, क्लास असाइन कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल की। आई थिंक परफेक्ट है इतना ही। टाइप योर मैसेज बाद में डॉट 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 लिखता हूँ, ये बेहतर लगेंगे। एंड इस div टैग के बाद मैं एक और div टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं वही क्लास असाइन करूँगा फॉर्म ग्रुप की, मैं इसको क्लास असाइन करूँगा। एंड इस div टैग के अंदर मैं एक बटन का टैग क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं कंटेंट लिखता हूँ सबमिट का, सबमिट मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर इसको मैं बटन्स की क्लास असाइन कर देता हूँ क्लास। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि BTN प्राइमरी, आई थिंक ठीक रहेगा। BTN वार्निंग लिख देते हैं। एंड इसके अलावा इस पर मैं एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, सो एनिमेट अंडरस्कोर एनिमेटेड ठीक रहेगा। आई थिंक यहाँ तक हमारी इस कॉन्टैक्ट सेक्शन का स्केलेटन परफेक्ट है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक इमेज का भी हम लोग कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं। एंड यहाँ पर एक और div टैग विद सेम क्लासेस, ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया है। एंड यहाँ पर हम लोग इमेज का टैग लिख देते हैं। इसके अंदर मैं src का एट्रीब्यूट लिखता हूँ। इमेज फोल्डर के अंदर यहाँ पर contact.jpg के नाम की एक इमेज होगी, इसको हम लोग विद असाइन कर देते हैं 100%। अगर मैं जाकर अपनी इस वेबसाइट का प्रीव्यू देखूँ तो देखें ये मेरी वेबसाइट है, करंट वेबसाइट। ये मेरा लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन है जिसको मैंने अभी डेवलप किया है। एंड ये मेरा कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है। अब हम लोग अपने सेक्शन की स्टाइलिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी CSS फाइल के अंदर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ कॉन्टैक्ट अस। एंड यहाँ पर मैं अपने कॉन्टैक्ट सेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस करूँगा। जब मैं ऊपर जाता हूँ एंड अपनी इस क्लास को कॉपी करके इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ इस क्लास के अंदर जो मेरी हेडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्टाइल करना चाहता हूँ। मैं इसके फ़ॉन्ट वेट को फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडजस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आई थिंक 800 ठीक रहेगा। एंड इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ 50 पिक्सल्स, आई थिंक ठीक है। सो देखिए हमारा कॉन्टैक्ट अस का ये हेडिंग परफेक्टली स्टाइल हो गई है। अब हमारी इस हेडिंग के अंदर जो स्पैन टैग आता है मैं उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। उसका कलर मेरे ख्याल से वार प्राइमरी ठीक रहेगा। सो देखें ये परफेक्टली स्टाइल हो गया है। अब इस कॉन्टैक्ट सेक्शन में जो मेरी TXT नाम की जो सी क्लास है मैं उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, उसको स्टाइल करना चाहता हूँ। सो 14 पिक्सल्स का फ़ॉन्ट साइज़ एंड इसका जो सा कलर है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। कलर का कोड हमेशा मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई थिंक ये ठीक रहेगा, सेव। सो यहाँ पर परफेक्टली हम लोगों ने अपने कलर के कोड को लिख दिया है जैसा मैं चाहता हूँ। एंड मैं ऐसा करता हूँ अपने फॉर्म कंट्रोल्स को अपने इनपुट फील्ड्स को जिनको मैंने क्लास असाइन की थी फॉर्म कंट्रोल, अब मैं उनको स्टाइल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म कंट्रोल।
एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ बैकग्राउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका वाइट हो जाना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, वाइट सही है। एंड इसका बॉर्डर है वो 2 पिक्सल्स सॉलिड। एंड यहाँ पर मैं RGB कोड में यूज़ कर लेता हूँ, RGBA 0.00001 आई थिंक 1 ठीक रहेगा, सेव। तो देखिए हमारी बॉर्डर्स भी परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो रहे हैं। एंड इनका बॉर्डर रेडियस जो सा है मैं यहाँ पर 0 कर देना चाहता हूँ। एंड बॉर्डर रेडियस के बाद मैं इनका कलर वाइट जो देख लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ सो ये काम ख़राब है। बैकग्राउंड कलर, बिकॉज मेरे दिमाग में आया था मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा, सो ये ज़रा काम ख़राब है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर वाइट की जगह हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये कलर रख देते हैं, सेव। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो हमें परफेक्टली हमारा यहाँ पर कंटेंट हमें नज़र आ रहा है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने बटन को स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने इस कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड फॉर्म टैग के बाद मेरा एक बटन टैग है, मैं उसको स्टाइल करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी स्टाइलिंग लिखूँगा, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर एडजस्ट करना है। सो बैकग्राउंड मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है प्राइमरी कलर के नाम से, मैं इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा। एंड इसका बॉर्डर मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड। एंड वार यही प्राइमरी कलर के नाम से इसका बॉर्डर होना चाहिए, कलर जो है इसका वाइट होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर। एंड इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, आई थिंक 15 पिक्सल्स ठीक रहेगा, फ़ॉन्ट साइज़ इतना ठीक है। एंड पेडिंग 10 पिक्सल्स एंड 30 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स 30 पिक्सल्स आई थिंक ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट यानी कि पेडिंग लाजमी अप्लाई होनी चाहिए। सो देखें हमारे सबमिट बटन के ऊपर हमारी पेडिंग की स्टाइलिंग भी परफेक्टली हम लोगों ने अप्लाई कर दी है। अब बारी आती है इसके ऊपर होवर इफेक्ट अप्लाई करने की। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने इस बटन के ऊपर होवर करूँ, माउस लेकर आऊँ, सो ये एनिमेशन शो करे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ होवर एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ एनिमेशन जो से अप्लाई होनी चाहिए वो बेसिकली पज एनिमेशन अप्लाई होनी चाहिए। एनिमेशन की जो से ड्यूरेशन होगी वो 0.5 सेकेंड्स परफेक्ट रहेगी। एंड बैकग्राउंड कलर को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज मुझे शक होता है कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर ख़राब होने की चांसेस हैं। मैं इसको सेव करता हूँ एंड अब मैं इसके ऊपर होवर करूँ, सो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, सेव। एंड अब मैं इसके ऊपर होवर करूँ अपने इस बटन के ऊपर, सो देखिए ब्यूटीफुल एनिमेशन ये शो कर रहा है विद ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट्स। अब हम लोगों ने अपने इस कॉन्टेक्ट सेक्शन को भी परफेक्टली स्टाइल कर लिया है। अब बारी आती है हमारे इस मिनी फूटर सेक्शन की, और ये तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं लगेगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं अपने इस फूटर सेक्शन की। मैं अपनी इस HTML फाइल के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख देता हूँ फूटर सेक्शन। एंड इस कमेंट के नीचे मैं एक डिव टैग क्रिएट करता हूँ। इस डिव टैग को मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ फूटर अंडरस्कोर सेक्शन की। इस डिव टैग के अंदर मैं एक फूटर का टैग क्रिएट करता हूँ एंड इस टैग के अंदर मैं एक डिव टैग क्रिएट करता हूँ, इसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ कंटेनर की। इस डिव टैग के अंदर मैं एक और डिव टैग क्रिएट कर देता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर क्लास असाइन कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से रो की। एंड आई थिंक जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, उसकी फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। इसके अंदर मैं एक डिफेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ कोल LG। आई थिंक इसको 6 की क्लासेस अप्लाई करनी ठीक रहेंगी, कोल MD6, कोल SM12 एंड कोल 12, या तो ये चले ठीक है। एंड इसके अंदर एक डिफेक्ट ठीक रहेगा। एंड इसके अंदर एक एंकर टैग को मैं यहाँ पर क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो नैव बार ब्रांड किसको मैंने क्लास असाइन कर दी। एंड यहाँ पे href का मैं एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ। एंड इस एंकर टैग के अंदर मैं लिखता हूँ वेब वर्म्स एंड इसके साथ एक स्पैन टैग जिसके अंदर मैं डॉट लिख दूँगा। अब यहाँ से इतने कोड को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, रीयूज़ करूँगा। एंड इसके अंदर मैं एक डिफ टैग क्रिएट करता हूँ। इस डिफ टैग को क्लास अप्लाई कर देते हैं लिंक्स की क्लास मैंने अप्लाई की। एंड यहाँ पर एक आई टैग यूज़ करूँगा एंड यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट ऑसम कैरेक्टर्स मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। इन आई टैग्स को मैं यहाँ पर क्लास ऐसे अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाफा फेसबुक। एंड मैं चाहता हूँ
स्क्वायर आइकन ये अप्लाई होना चाहिए फेसबुक का, इसके UARE स्क्वायर। एंड जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये एनिमेशन भी शो करे। परफेक्ट। अब मैं अपने इस कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, फेसबुक की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, एंड आई थिंक ट्विटर ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, ट्विटर स्क्वायर। सेव। जाके अपनी वेबसाइट को विज़िट करता हूँ। सो देखिए हमारी तीनों आइकन्स हैं, हमारे यहाँ पे वेबसाइट का लोगो हमें परफेक्टली शो हो रहा है। अब हम लोग अपने सेक्शन की स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपने CSS फाइल में आता हूँ। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इस कोड कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर CSS फाइल में आके कमेंट करता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ फूटर सेक्शन, एंड यहाँ पर मैं डॉट लिखता हूँ फूटर सेक्शन। अपनी इस क्लास को मैंने एक्सेस किया एंड इसका बैकग्राउंड कलर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं RGB कलर इसका रख देता हूँ। आई थिंक ये कलर ठीक रहेगा, 3939। इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया जैसा मुझे चाहिए था। पेडिंग हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 20 पिक्सल्स टॉप बॉटम की एंड लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। परफेक्ट। मैं यहाँ से अपने इस VS कोड को साइड पे रख देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे ठीक है। इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। अब ठीक है, बस ठीक है। पेडिंग के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें मार्जिन टॉप यानी कि ऊपर से ज़रा मार्जिन यार अप्लाई हो जाए, अच्छा नहीं लग रहा, 5%। अब ठीक है, अब बेहतर है पहले से। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने इस फूटर सेक्शन के अंदर जो सी मेरी बेसिकली नैफबार ब्रांड है मेरा, उसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। नैफबार ब्रांड, यहाँ पे डॉट लिखना था, सॉरी। नैफबार ब्रांड को मैंने परफेक्टली एक्सेस कर दिया। इसका मैं कलर वाइट फर्स्ट ऑफ ऑल तो करना चाहता हूँ एंड इसके अलावा कलर तो मैंने इसका वाइट कर दिया एंड इसके फ़ॉन्ट वेट को मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर बेसिकली 400 फ़ॉन्ट वेट मैं इसका रखना चाहता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका वो मैं बेसिकली 15 पिक्सल्स या तो 25 पिक्सल्स ठीक रहेगा। इसको सेव करता हूँ। सो देखिए परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि फूटर सेक्शन के अंदर से मेरा स्पैन टैग था, नेवर ब्रांड के अंदर जो से मेरा स्पैन टैग था, आई थिंक मैंने इसको पेस्ट किया हुआ था वहाँ पे, उसको मैं स्टाइल कर लेता हूँ। बस मैंने इसका कलर ही चेंज करना है। मेरे ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है प्राइमरी कलर के नाम से, जिसके अंदर मेरे कलर का कोड पड़ा हुआ है। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने एडजस्ट करना है अपनी स्पैन टैग का, 30 पिक्सल्स। सेव। तो देखिए वेब वर्म्स के साथ एक डॉट जो बना हुआ था उसका कलर चेंज हो गया, वो भी परफेक्टली स्टाइल हो गया है। अब इसके अलावा देखा जाए तो हमारी इस लिंक्स को स्टाइल करने की बारी आती है। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर अपनी इस HTML फाइल पे आता हूँ। यहाँ पर ये जो मेरा सेकंड कॉलम था, यहाँ पर मैं एक और क्लास यूज़ करता हूँ। वो क्लास बेसिकली होगी आई थिंक लिंक्स कॉलम ठीक रहेंगे। इसको मैं सेव करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आता हूँ एंड इधर मैं इस क्लास को स्टाइल करूँगा। फूटर सेक्शन में जो मेरी क्लास है इसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। बेसिकली इसमें मैं CSS की एडवांस प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे कि डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइंस आइटम्स जो सी है सेंट्रली अलाइन हो जाए मेरी आइटम्स। आई थिंक ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस से भी हो सकता था। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड सेव। ये हमारे आइकन्स बेसिकली इनका कलर ब्लैक है, दैट्स इस तरीके से आपको शो नहीं हो रहे। अभी मैं इनका कलर चेंज करूँगा तो देखिएगा बहुत ब्यूटीफुली आपको शो होंगे। यहाँ पर मेरे लिंक्स की क्लास थी, लिंक्स की, एंड इसमें जैसे मेरे FA जैसे आइकन्स थे, इनको मैंने अब एक्सेस कर दिया है। इनका फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कलर चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेव एंड देखिए इनका कलर चेंज हो गया। इनका फ़ॉन्ट साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देके 17 पिक्सल्स कर देता हूँ। बॉर्डर भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। परफेक्ट। एंड यहाँ पर प्राइमरी कलर एंड इसके अलावा पेडिंग, यस पेडिंग 10 पिक्सल्स कहती हैं ठीक रहेगी, 10 पिक्सल्स की। एंड इसके अलावा जो इनकी विथ है वो 40 पिक्सल्स। ईच आइकन की जो सी विथ है 40 पिक्सल्स एंड हाइट जो सी है वो 40 पिक्सल्स कर दो विथ के स्पेलिंग्स मिस्टेक। सेव। सो देखिए हमारे आइकन्स यहाँ तक तो परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गए हैं। अब बारी आती है हाइट के बाद। आई थिंक इनको डिस्प्ले फ्लेक्स देने की ज़रूरत है ही नहीं। यस मेरे ख्याल से इनको डिस्प्ले फ्लेक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये हम लोग इनको रहने देते हैं, बिकॉज हम लोगों ने अपने लिंक कॉलम को तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे ही दिया है। सो यहाँ पर इसको देने का कोई तुक ही नहीं बनता। बॉर्डर रेडियस जो साइज़ का वो हम लोग यहाँ पर आई थिंक 100% ठीक रहेगा। सेव। देखिए इनका बॉर्डर टोटली राउंडेड हो गया एंड मार्जिन राइट साइड से हम लोग इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं, जैसे कि 5 पिक्सल्स की। सेव। सो देखें हमारे आइकन्स यहाँ तक तो परफेक्टली स्टाइल हो गया। अब बात यह बारी इन पे होवर इफेक्ट्स अप्लाई करने की।
इन पर जो से होवर इफेक्ट है वो मैं एनिमेशन जो से अप्लाई करूँगा वो होगी पल्स की एनिमेशन एंड एनिमेशन ड्यूरेशन जो सी है 0.5 सेकेंड्स। सेव। अब मैं जाकर अपने किसी आइकन के ऊपर होवर करूँगा तो देखिए एनिमेशन शो कर रही है एंड हमारी तीनों सेक्शंस जो से हम लोगों ने डेवलप किए अपने इस आज के ट्यूटोरियल में ये फुली रिस्पॉन्सिव भी है तमाम डिवाइसेस के लिए। आई होप कि आप लोगों को हमारे आज के ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के लिए ज़रा भी हेल्पफुल रहा है सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुंच जाए जो भी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग विद द हेल्प ऑफ React.js हम लोग एक कंप्लीट टू डू एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। सो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।